प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने पिछले समयों में हमें संभाला, सुरक्षित रखा और एक और नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। और आज सुबह फिर से स्वर्ग से परमेश्वर हमें आत्मिक मन्ना और ये जीवन की रोटी देते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है, आशीषित है, जिसके द्वारा हम आशीषित हो रहे हैं और हमारा आशीष की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हर एक बुराइयों से, विपत्तियों से ये वचन हमें बचाते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और आज हम आगे बढ़ते हैं नीति वचन की किताब, उसका 12 अध्याय, उसके 6 और वचन में हम जाएंगे। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। ऐसे लोग हैं जो बातचीत करते हैं, उनके बात का विषय क्या है, हम किस बात में हैं, हम किस विषय में बात करते हैं, वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर देखते हैं कुछ लोगों के बातों का विषय क्या है, वो किसी की हानि, किसी का नाश, किसी को गिराना, किसी को गलत ठहराना कि वो गलत है, ये ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इनका ये ठीक नहीं है, उनका वो गलत है। इस विषय में बात करते हैं। हम हमारी अच्छी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन तो भी मैंने ऐसे देखा है, वो अपनी बात शुरू करते हैं अपनी अच्छी बात रखने के लिए। उनकी बात इस बात से शुरू करेंगे, दूसरों की गलत बोलकर, दूसरों को गलत ठहराकर, दूसरों की हानि और उन सब के बारे में बोलकर अपनी बात को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। हमारी बातों का विषय हम सही हैं, हम अच्छे हैं, हम ठीक हैं, ऐसे नहीं है। हम अच्छे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे बातों से, पेड़ फलों से पहचाना जाता है, वैसे मनुष्य उसकी बातों से पहचान लिए जाते हैं। कुछ लोगों का बातचीत का विषय है किसी की हानि, किसी का नुकसान, किसी को नीचा दिखाना, किसी को खराब बताना। लेकिन सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं, छुड़ाने वाले होते हैं। सीधे लोग, या कहें परमेश्वर को, सत्य को अपना जीवन में जानकर और उसमें जीवन बिताने वाले लोग, सीधे रास्ते पर चलने वाले लोग, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोग। हम वही हैं, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले, सकरे मार्ग पर चलने वाले लोग। अब इनकी बातें क्या होंगे, ये अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। हालेलुया। हम कोई गलत कर रहा है, किसी ने गलत किया है, किसी से कुछ गलत हुआ है, उन व्यक्ति को उसके बारे में कि वो गलत है, उन्होंने गलत किया है, वो गलत करते हैं, ये बातें मुंह से बोलकर हम उनको गिराना, नीचा दिखाना उसके लिए नहीं है। सीधे लोगों की बातें छुड़ाने वाली, हम ऐसे बातें बोलते हैं। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के पास फरीसी लोग एक स्त्री को पकड़ कर लाए। आप जानते हैं उस घटना को। और वो बोलते हैं कि व्यवस्था जो हमें मिली है, उस व्यवस्था के अनुसार इन्हें पथराव करना चाहिए, इन्हें सजा देना चाहिए, इन्हें दंड देना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातें वहाँ पर क्या है, बिना कुछ कहे प्रभु यीशु कैसे उस स्त्री को बचा लिया है। वही है परमेश्वर के लोगों की स्वभाव। हमें किसी की गलतियों को सब जगह प्रचार करें, किसी की कमियों को सब जगह जाकर हम बोलने लग जाएं। मेरे प्रियो, हम सीधे लोग हैं और हमारे मुंह की बातें, किसी की कमियां प्रचार करना, किसी की गलतियां सबको बताना, वो विषय नहीं है। कैसे उसको बचाएं, कैसे उसकी कमियों को छिपाकर उसे हम प्रभु में बढ़ाएं, कैसे हम उसे परमेश्वर के मार्ग में लौटा कर लेकर आएं। धर्मियों की बातें, सीधे लोगों की बातें
छुड़ाने वाली ठहरती हैं। और 12 अध्याय उसके 18वें वचन को भी अगर हम पढ़ते हैं, लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग हैं बिना सोच विचार करे बोलते हैं। आपने भी सुना होगा शायद, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, मैं सीधा बोलता हूं, मैं मुंह पे बोलता हूं। ऐसे कुछ बातें आपने भी सुने होंगे शायद। लेकिन सीधा बोलना अच्छी बात है, सामने बोलना अच्छी बात है, लेकिन मेरी बातों से तलवार के समान चुभ जाना, किसी को ठेस पहुंच जाना, वो बातों में हम नहीं है। हमारा बातों में लोग चंगे होते हैं। आमीन। धर्मी या बुद्धिमान या सीधा, आमीन, वो बोलने से लोग छुड़ाए जाएंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परंतु जो बिना सोच विचार करे बोलते हैं, बिना सोच विचार के मुंह में जो आते बोलते हैं, सामने बोलता हूँ, मैं तो सीधी बोलता हूँ, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन सोच विचारें कि मेरे बोलने से किसी को ठेस तो नहीं लग रहे, किसी को चोट तो नहीं लग रहे, किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहे, क्योंकि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सीधे लोगों की बातें दूसरों को छुड़ाने के लिए होती हैं। आमीन। वही तो हमें परमेश्वर ने बना दिया है। हमारे बातों से लोग चंगे होंगे, हमारी बातों के द्वारा लोग बचाए जाएंगे। हम आज सुबह प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आए सब हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी बातों में, आमीन, लोग बचाए जाएं, हमारी बातों के द्वारा लोग छुटकारा पाएं, हमारी बातों के द्वारा जो लोग गलत कर रहे हैं, जिनके जीवन में जो शैतान उन्हें गलत बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रभु उनकी गलतियों को सब जगह जाकर हम प्रचार करने वाले नहीं, वरन उनकी गलतियों में से हम उन्हें निकाल कर प्रभु उन्हें बचाने की बातें, उनके आशीष की बातें हमारे मुख से होने पाए। और प्रभु सोच विचार करके किसी की चंगाई, किसी की आमीन शांति, किसी के लाभ, किसी की आशीष की बातें, वही बातें परमेश्वर हमारे मुख से निकलने पाए। आज सुबह हम प्रार्थना करते, परमेश्वर जितने भी लोग इस सुबह में प्रभु इस संदेश को सुन रहे हैं, सबकी जुबान प्रभु बचाने वाली बने, सबकी बातें बचाने वाली बातें हो। और हालेलुया, हर एक व्यक्ति जो इस संदेश को सुने, प्रभु उनके मुख से निकलने वाली बातों से लोग चंगे हो, लोग शांति पाएं, लोग चैन पाएं। प्रभु यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं और हम सब पर आपकी आशीष को बोलते हैं। आपने आशीष किया, धन्यवाद। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।